हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोग के साथ तेलुगु फैन फिक्शन माय सोलमेट का एपिसोड 22 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो उससे पहले आप लोगों ने इतनी प्यारी प्यारी कमेंट्स करी थी, मुझे रीड करके बहुत अच्छी लगती है। तो प्लीज़ कमेंट करना और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अभी हम लोग स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं। जंगकुक और ते प्लान बनाते हैं कि शुगा को जेलस फील कराएंगे, क्योंकि अगर वो ज़्यादा जेलस हो जाएगा तो वो कुछ तो रिएक्ट करे ना, तो इससे वो लोग समझ पाएंगे कि वो जिमिन से प्यार करता है कि नहीं। तो ते बोलती है ऐसे तो शुगा को जेलस कराना इम्पॉसिबल है, तो हम लोग जेहोप से मदद लेते हैं। तो ते जेहोप से बात करती है और शादी में आने के लिए भी इनवाइट करती है। जेहब को शादी का बात सुन के बहुत ज़्यादा शॉक लगता है। वो बोलता है कि तुम लोग मेरी दोस्त हो, कि तुम लोग मुझे आज बता रहे हो। तो उसके बाद फिर भी जेहब मान जाता है शादी में आने के लिए और ते की मदद करने के लिए। वो ते ने पहली बार जेहब से कुछ मांगा था, तो जेहब मना नहीं कर पाता है। मैरिज हॉल में आके जिमिन और ते रेडी होके वहाँ पे बैठे हुए होते हैं। काफ़ी सारे गेस्ट आते हैं, जिमिन और ते से मिलते हैं। तो उस वक्त जेहोब भी वहाँ आता है। जेहोब जिमिन के पास जाके उसके प्लान के बारे में बोलता है और शुगा को जेलस फील कराने के लिए जिमिन से बार बार शादी ना करने के लिए बोलता है शुगा के सामने। और जिमिन से ज़्यादा चिपक के बैठता है। कभी उसका हाथ पकड़ता है तो कभी उसके शोल्डर पे हाथ रखता है। जेहोब अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, लेकिन फिर भी वो ये सब कर रहा होता है। शुगा फिर भी ये सब देख के कुछ रिएक्ट नहीं करता है। तो जिमिन बोलता है जेहोब को, ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है, उसे कुछ नहीं होने वाला, ये बस एक बिजनेस मैरिज ही रहेगा। तो जेहोब बोलता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग एक और बार ट्राई करते हैं, शायद कुछ हो जाए। धीरे धीरे बात करने की वजह से शुगा कुछ भी उनकी बातें नहीं सुन पा रहा था। वो अंदर से तो बहुत जल रहा होता है, लेकिन वो समझ जाता है कि ये सब प्लान है, क्योंकि मैरिज हॉल में आने के बाद ते और जंगकुक बात कर रहे होते हैं और शुगा ये सब बात सुन लेता है। इसीलिए वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन उसे अंदर से बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा होता है। तो जेहोब जिमिन की जो लाइन को पकड़ के अपने पास लाकर अब उसके लोअर लिप्स को हल्का सा टच करते ही शुगा से और बर्दाश्त नहीं होता है और वो जल्दी से अपनी जगह से उठ के खड़ा हो जाता है। तभी जंगकुक की मम्मी दोनों को शादी के लिए बुलाने के लिए आ जाती है। जंगकुक और शुगा दोनों स्टेज पे जाके ऑलरेडी खड़े हो जाते हैं एंड उसके बाद जिमिन के डैड जिमिन का हाथ पकड़ के उसको स्टेज पे ले जाकर शुगा के हाथ पे देते हैं। शुगा और जिमिन इतना ज़्यादा क्यूट लग रहे थे कि सभी लोग उनको देख के उन्हीं के ऊपर खो जाते हैं। फिर ते के पापा ते का हाथ पकड़ के स्टेज पे लाते हैं, जंगकुक के हाथ में दे के चले जाते हैं। दोनों ही कपल इतना ज़्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल लग रहा था, लाइक ए हेवन प्रिंसेस और प्रिंस की तरह। सब लोग उन्हीं को घूर घूर के देख रहे होते हैं। फिर शादी की रिचुअल स्टार्ट हो जाती है एंड उसके फिर शादी कराने वाला फादर बोलता है, मियोंगी, क्या आप जिमिन को अपने लाइफ पार्टनर एज अ वाइफ एक्सेप्ट करते हैं? अगर करते हैं तो कहिए यस आई डू। शुगा कहता है यस आई डू। एंड उसके बाद फादर जिमिन से पूछते हैं, जिमिन, क्या आप युंगी को अपने लाइफ पार्टनर एज ए हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं? अगर करते हैं तो कहिए आई डू। जिमिन कहता है यस आई डू। एंड उसके बाद फादर जिमिन और शुगा को रिंग एक्सचेंज करने के लिए कहते हैं। रिंग एक्सचेंज करने के बाद फादर कहते हैं कि अब आप लोग लीगली हस्बैंड एंड वाइफ हैं, अब आप एक दूसरे को किस कर सकते हैं। जिमिन शॉकली शुगा की तरफ देख रहा होता है कि शुगा उसे किस करेगा या नहीं। तो शुगा बहुत ही पैशनेटली जिमिन को अपने पास पुल करता है एंड उसके लिप्स पर अपने थंब फिंगर को रख के किस करता है। एंड उसके बाद फादर जंगकुक को कहते हैं, मिस्टर जंगकुक, क्या आप तेहोंग को एज अ वाइफ एक्सेप्ट करते हैं? अगर करते हैं तो कहिए यस आई डू। तो जंगकुक फट से कहता है यस आई डू।
फिर फादर तेहोंग को कहते हैं, तेहोंग क्या आप जंगकुक को एज अ लाइफ पार्टनर अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करते हो? अगर करते हो तो कहिए यस आई डू। तेहोंग कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, वो चुपचाप खड़ा था। तो जंगकुक उसका हाथ पकड़ के कहता है। फादर फिर से कहते हैं, तेहंग क्या तुम जोंगकुक को अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करती हो? अगर करती हो तो कहो यस आई डू। तो तेहंग कहता है यस आई डू। उसके बाद फादर दोनों को रिंग एक्सचेंज कराते हैं एंड कहते हैं कि अब आप लोग लीगली हस्बैंड वाइफ हैं, अब आप एक दूसरे को किस कर सकते हैं। तो जोंगकुक फट से तेहंग को पकड़ लेता है एंड तेहंग के लिप्स पे किस करता है। किस करते वक्त वो भूल जाता है कि वो उसके आसपास और भी लोग हैं, वो किस करता रहता है। तो तेहंग उसको रोकने की कोशिश करता है। उसके बाद जोंगकुक रुक जाता है एंड सभी लोग क्लैप करते हैं एंड डिनर करने के लिए जाते हैं। उसके बाद सभी लोग दोनों कपल्स को गुड बाय कहने के लिए बाहर आते हैं। दोनों पेरेंट्स एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। जोंगकुक के पेरेंट्स कहते हैं अब हमें इन बच्चों को जाने देना चाहिए। तो कार आता है एंड शुगा और जिमिन दोनों ही अपने मैंशन के लिए निकल जाते हैं। फिर जोंगकुक और तेहोंग भी अपने मैंशन के लिए निकलते हैं। जोंगकुक ने तेहंग के लिए एक न्यू मैंशन बनाया था जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। ये उसकी तरफ से तेहंग के लिए शादी का गिफ्ट था। रास्ता अननोन होने की वजह से तेहंग पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो जोंगकुक बोलता है ये तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट है। तो दोनों ही अपने न्यू मैंशन पे जाके पहुंचते हैं एंड वो मैंशन इतना ज़्यादा बड़ा और खूबसूरत था कि तेहंग शौकली उसे देखते ही रहता है। तेहंग कहता है क्या ये हमारा घर है? तो वो बोलता है हाँ। एंड उसके बाद दोनों ही अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद तेहंग और जोंगकुक अपने कमरे में जाते हैं। कमरे को बहुत ही सुंदर से डेकोरेट किया गया था। तेहंग थोड़ा शाई फील करने लगता है। जोंगकुक तेहंग को बैक हग करके कहता है बेबी तुम पहले शावर ले लो, उसके बाद मैं लेने जाऊंगा और तुम आराम से यहाँ पे रेस्ट करो, मैं थोड़ा बाहर से आता हूँ। इतना बोल जोंगकुक बाहर चला जाता है एंड फिर शुगा और जिमिन भी अपने मेंशन पहुंच चुके थे। ये मेंशन के पेरेंट्स ने उनके शादी की गिफ्ट के तौर पे दिया था। शुगा जिमिन को अंदर जाने के लिए कहता है। दोनों अंदर जाते हैं। मेंशन बहुत ही बड़ा और बहुत ही ब्यूटीफुल था। मेंशन को बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया था एक न्यू कपल्स के लिए। शुगा जिमिन को अंदर जाके रेस्ट लेने के लिए बोलता है एंड वो ड्रिंक करने के लिए नीचे हॉल में ही रुक जाता है। शुगा को जेहो किस और जिमिन के एक्शंस अभी भी याद थे। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी था। वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है। ड्रिंक करते वक्त वो यही सब सोच रहा था कि उसके सामने उसकी वाइफ को कोई और टच कर रहा था। इतना सोच सोच के वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाता है एंड ड्रंकन हालत में वो जिमिन के पास जाता है एंड जिमिन को देख के वो ज़्यादा ही गुस्सा होने लगता है। वो कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, मेरी वाइफ होते हुए तुम किसी और लड़के के साथ ऐसा कैसे बिहेव कर सकती हो, जबकि मैंने तुम्हें मना किया था उससे दूर रहने के लिए। तुम्हें उसका टच इतना पसंद है। इतना कहते ही वो जिमिन का हाथ पकड़ के अपने पास पुल कर लेता है एंड बोलता है उसके टच को मैं तुम्हारे बॉडी से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा जिमिना। इतना कहते ही शुगा जिमिन को टाइटली पकड़ लेता है एंड उसके जॉ लाइन को ऊपर की तरफ करके उसके लोअर लिप्स पे किस करने लगता है एंड शक करने लगता है। जिमिन खुद को शुगा से अलग करने की कोशिश करता है एंड बार बार कहता है कि तुम ये सब करना बंद करो, मुझे छोड़ो। तो शुगा कहता है उसका टेस्ट तो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा था, अब मेरा टेस्ट तुम्हें इतना बुरा लग रहा है। शुगा जिमिन को बेड पे पुश कर देता है एंड उसके दोनों हाथ को बेड पे पिन करके उसे किस करने लगता है एंड बाइट करने लगता है। इधर तेयोंग शावर लेके बाहर आता है तो जोंगकुक बेड पे बैठा हुआ देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। वो बाथ टॉवल में ही था। जोंगकुक ते को बाथ टॉवल में देख काफ़ी ज़्यादा वार्म फील करने लगता है। जोंगकुक बेड से उतर के ते के पास जाने लगता है तो ते बैकफुट लेना शुरू कर देता है। ते बैकफुट ले रहा होता है तो वो वाल से टकरा जाता है एंड वहीं स्टॉप हो जाता है। जोंगकुक तेहंग के पास आता है एंड उसके
उसके ईयर के पास जाके अपने सेक्सी वॉइस में कहता है, बेबी तुम आज बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रही हो। आई एम सॉरी, आज जो होगा उसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। तुमने मुझे इतना ज़्यादा वार्म फील करा दिया कि अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। इतना कहते ही जंगकुक तेयंग के नेक पे बाइट करने लगता है। तेयंग जंगकुक को टाइटली पकड़ लेता है एंड खुद को उससे अलग कराने की कोशिश करता है, बट वो काफ़ी टाइम स्ट्रगल करने के बाद भी खुद को उससे अलग नहीं करा पाता है। एंड उसके बाद जंगकुक तेयंग को आर्म्स में कैरी कर लेता है एंड बेड पे ले जाकर बिठा के उसे पैशनेटली किस करने लगता है एंड बाइट करने लगता है। लव मेकिंग की वजह से तेयंग बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो जाता है एंड बेड पे ऐसे ही सो जाता है। इधर जिमिन भी शुगा को काफ़ी ज़्यादा रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है तुम ऐसा मत करो, तुम्हें सुबह उठ के गिल्टी फील होगा, तुम ऐसा मत करो, रुक जाओ, अभी भी वक्त है। लेकिन शुगा उसका बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है एंड वो लोग लव मेकिंग करते हैं। लव मेकिंग के बाद वो शुगा ड्रंकन हालत में ऐसे ही सो जाता है। जिमिन अभी भी जगा हुआ था एंड उसे बहुत ही ज़्यादा पेन फील हो रहा था अपना बॉडी पे, वो हिल भी नहीं पा रहा था। तो वो ऐसे ही शोल्डर में सर रख के सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग शुगा अभी भी सो रहा होता है पर जिमिन उठ जाता है। जिमिन शुगा का सोता हुआ फेस देखकर उसे घूरने लगता है एंड फिर उसके फोरहेड पे एक किस करता है। शुगा का नींद टूट जाता है एंड शुगा देखता है कि जिमिन उसके पास सोई हुई है। तो शुगा बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है एंड उससे सॉरी बोलने लगता है। कल रात ड्रंक होने की वजह से शुगा ने जिमिन के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया। ये सोच शुगा जिमिन से बार बार माफ़ी मांगने लगता है। इधर जंगकुक सुबह उठ जाता है पहले ही। तेयंग का एंजेलिक फेस देख रहा होता है। तेयंग इतना ज़्यादा क्यूट लगता है सोते वक्त कि जंगकुक उसे मॉर्निंग किस देते हुए गुड मॉर्निंग विश करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आमी।